होली शब्द होलिका से बना है, जो हिरण्यकश्यप नाम के एक राक्षस रूपी राजा की बहन थी और हिरण्यकश्यप के पुत्र का नाम था प्रहलाद। प्रहलाद हिरण्यकश्यप का पुत्र होते हुए भी भगवान विष्णु का परम भक्त था और यह बात प्रहलाद के पिता और हिरण्यकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि हिरण्यकश्यप एक राक्षस था और एक राक्षस का पुत्र भगवान विष्णु का भक्त कैसे हो सकता है, यह बात हिरण्यकश्यप को ठीक नहीं लगी और वो अपने पुत्र से घृणा करने लगा। और इस घृणा में उसने कई बार अपने ही पुत्र प्रहलाद के प्राण लेने की कोशिश की और जब वो अनेकों प्रयास के बाद भी असफल रहा तो फिर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका के साथ अपने पुत्र के प्राण लेने की योजना बनाई। अब होलिका के साथ क्यों? क्योंकि होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वो अग्नि में भस्म नहीं हो सकती और इस वरदान का फायदा उठाकर हिरण्यकश्यप ने यह आदेश दिया कि होलिका उनके पुत्र प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ जाए। और जब इस आदेश का पालन हुआ तो प्रहलाद तो इसके बाद भी बच गए, लेकिन प्रहलाद की जगह होलिका वरदान होते हुए भी अग्नि में भस्म हो गई और इससे हिरण्यकश्यप को यह समझ में आ गया कि कभी भी बुराई से अच्छाई को भस्म नहीं किया जा सकता और अच्छाई की हमेशा जीत होगी। और इसलिए होली के त्योहार को भी दिवाली की तरह बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में देखा जाता है और कहा जाता है कि आपके आसपास जितनी भी बुराइयां हैं, आपके मन में जितनी भी बुराइयां हैं, वो आप होली के मौके पर अग्नि में भस्म कर दीजिए। वैसे इस बार की होली दो और कारणों से बहुत खास है, आपने सोचा भी नहीं होगा। इनमें पहली वजह यानी पहले बदलाव को आपने भी नोटिस नहीं किया होगा। समाज में देखिए, जब बदलाव आता है तो धीरे धीरे आता है और इस बार एक बहुत बड़ा बदलाव होली के मौके पर हमें देखने को मिला है। आपने देखा होगा कि हर बार होली के मौके पर एक खास नैरेटिव गढ़ा जाता था और देश के लोगों से पानी बचाने की अपील हर बार की जाती थी। इसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज टीवी पर आते थे, सोशल मीडिया पर आते थे, खिलाड़ी, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स आपको आकर बताते थे, अपने संदेश देते थे कि इस बार होली पर आपको पानी की बर्बादी नहीं करनी है। लेकिन क्या आपने नोट किया कि इस होली पर इस तरह का कोई नैरेटिव किसी सेलिब्रिटी ने आप तक नहीं पहुंचाया और इस तरह की कोई अपील इस बार नहीं की गई। और यह हमारे समाज में, हमारे देश में एक बहुत बड़ा बदलाव है और इससे यह पता चलता है कि अब भारत के लोग जागरूक हो रहे हैं और वो अपनी संस्कृति और त्योहारों की ट्रोलिंग को अब और ज्यादा स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरा, इस बार की होली 3 बातें आपको भी सिखाती हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। पहली बात यह कि इस बार होली के मौके पर आपको रंगों से नहीं बल्कि रंग बदलने वाले लोगों से सावधान रहना है। दूसरी बात यह कि अगर आपके पास पॉजिटिविटी का डिटर्जेंट पाउडर नहीं है तो आपके मन और मस्तिष्क पर लगे नेगेटिविटी के दाग आपको बीमार बना सकते हैं। और तीसरी बात यह कि जीवन में रंगों का महत्व भी समय के हिसाब से तय होता है और इसीलिए कहा गया है कि समय समय की बात है, कल जो रंग थे आज वो दाग हैं। वैसे इस दुनिया में 2 रंग ऐसे भी हैं जो सबसे अलग हैं और वो रंग हैं ब्लैक एंड व्हाइट। ये रंग किसी भी चीज को पूर्णता से देखने के लिए आवश्यक हैं और आपकी मदद करते हैं। जब आप कोई भी तस्वीर देखते हैं तो उस तस्वीर को, उसके दोनों पहलुओं को देखने में ये आपकी मदद करते हैं और इसीलिए हमारे इस कार्यक्रम का नाम भी ब्लैक एंड व्हाइट है और इसमें हम आपको देश और दुनिया की सभी खबरों को ब्लैक और व्हाइट में करके दिखाते हैं। इसीलिए हमारी आपको आज ये सलाह है कि आपके आसपास जो भी कुछ हो रहा है उसे आप ब्लैक एंड व्हाइट में देखना शुरू कीजिए ताकि आपको हर तस्वीर, हर स्थिति ठीक से समझ में आए।